दोस्तों जब आप किसी भी बैटरी को चार्ज करने के बाद फुल कर लेते हैं, उसके बाद आप उस बैटरी के ऊपर अपने घर में चलने वाली कोई भी चीज़ चलाकर, कोई भी लोड उसके ऊपर डालकर उस बैटरी को जब आप डिस्चार्ज करते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है बैटरी को एक दफ़ा चार्ज करने के बाद उसको डिस्चार्ज करने का, इस प्रोसेस को बैटरी का लाइफ साइकिल कहते हैं। यानी कि एक दफ़ा आपने बैटरी को चार्ज किया, एक दफ़ा आपने उसको जब डिस्चार्ज किया तो बैटरी का जो एक लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। किसी भी बैटरी की जो लाइफ होती है वो उसके लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई भी कंपनी अगर बैटरी बनाती है वो कहती है कि हमारे बैटरी के इतने लाइफ साइकिल्स होंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो बैटरी होती है वो उतनी दफ़ा चार्ज होने के बाद उतनी दफ़ा आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। एक अगर आम तदावली बैटरी के लाइफ साइकिल्स की बात करें वो तकरीबन 500 के करीब होते हैं, यानी कि 500 दफ़ा आप उस बैटरी को चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक ट्यूबल बैटरी के लाइफ साइकिल्स की बात करें वो तकरीबन 1500 से लेकर 2500 के आसपास होते हैं, और जो लिथियम आयन बैटरी होती हैं इनके अगर लाइफ साइकिल्स की बात करें वो 3000 से लेकर 5000 के आसपास होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें सुपर कैपेसिटर बैटरी की तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो सुपर कैपेसिटर होते हैं इनके जो लाइफ साइकिल्स होते हैं वो 10 लाख तक हो सकते हैं। यानी कि अगर आप सुपर कैपेसिटर बैटरी को दिन में 10 दफ़ा चार्ज और डिस्चार्ज भी करें तो भी इनकी जो लाइफ होगी वो किसी भी आम बैटरी से कई गुना ज़्यादा होगी। लाइफ साइकिल ज़्यादा होने के साथ साथ सुपर कैपेसिटर की जो कीमत होती है वो भी आम बैटरियों से कई गुना ज़्यादा होती है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जितनी कैपेसिटी की एक आम बैटरी आपको मार्केट से हज़ारों रुपए में मिलेगी, उतनी कैपेसिटी का सुपर कैपेसिटर आपको लाखों में पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों के जहन में ये सवाल भी आया होगा कि अगर हम एक सोलर सिस्टम लगवाते हैं 4 से 5 लाख रुपए का, जिससे हमें 25 साल तक जो है वो बिजली मिलेगी, तो वहीं साथ में अगर हम अपनी आम बैटरियों की बजाय अगर एक सुपर कैपेसिटर लगा दें 4 या 5 लाख रुपए का, तो वो सुपर कैपेसिटर हमारे लिए 25 साल तक बैटरी बैंक का काम करेगा। लेकिन ये फैसला करने से पहले ये जान लेते हैं कि एक आम बैटरी में और एक सुपर कैपेसिटर में क्या फ़र्क होता है, सुपर कैपेसिटर बैटरी के काम करने का क्या तरीकाकार होता है और इसकी खूबियाँ और इसकी खामियाँ क्या हैं। तो दोस्तों किसी भी बैटरी में एनर्जी को स्टोर करने के लिए केमिकल रिएक्शन होता है, चाहे वो आपकी आम तेजाब वाली बैटरी हो, ट्यूबुलर बैटरी हो, ड्राई बैटरी हो या लिथियम आयन बैटरी हो। जब उसके अंदर एनर्जी को स्टोर किया जाता है, जब एनर्जी को उससे डिस्चार्ज किया जाता है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। वहीं पर अगर बात करें सुपर कैपेसिटर की तो उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बल्कि आप ये समझ लें कि उसके अंदर 2 प्लेटें होती हैं, एक जमा की और एक मनफी की, इसके दरमियान में एनर्जी स्टोर होती है। तो कोई केमिकल रिएक्शन ना होने की वजह से इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। अब दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं सुपर कैपेसिटर बैटरी की खूबियों की। तो नंबर 1 के ऊपर इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटी। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। कोई भी अगर आपके पास आम बैटरी है, चाहे वो ट्यूबुलर बैटरी है, तेजाब वाली बैटरी है, या आपके पास वो लिथियम आयन बैटरी है, तो अगर वो 200 एम्पेयर आवर की आपके पास बैटरी है तो उसका 10% ही आप उसको चार्ज दे सकते हैं, और 10% के रेट से ही आप उससे जो है डिस्चार्ज उस बैटरी को कर सकते हैं। यानी कि 200 एम्पेयर आवर की बैटरी को अगर आप 20 एम्पेयर से चार्ज करेंगे और 20 एम्पेयर का ही उसके करंट लेंगे, उस सूरत में उस बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो आपको ठीक मिलेगी, और उसकी जो लाइफ जितनी कंपनियां क्लेम करती हैं उतनी ही लाइफ आपको मिलेगी। दूसरी सूरत में अगर आप अपनी आम बैटरी को जो है उसको अगर आप 20 एम्पेयर की बजाय 40 या 50 या 60 एम्पेयर से चार्ज करते हैं और इतना ही करंट उससे आप लेते हैं, तो उस सूरत में आपकी जो बैटरी है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें सुपर कैपेसिटर की तो इसकी जो सबसे बड़ी खूबी वो यही है कि जितने एम्पेयर की ये बैटरी होगी सुपर कैपेसिटर, उतने ही एम्पेयर आप इससे ले सकते हैं और उतने ही एम्पेयर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। यानी कि 200 एम्पेयर आवर का अगर सुपर कैपेसिटर बैटरी बैंक है तो उसको आप 200 एम्पेयर ही दे सकते हैं चार्जिंग के लिए, और 200 एम्पेयर ही आप उससे करंट ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो सुपर कैपेसिटर बैटरी की खूबी होती है वो है इसका लॉन्ग लाइफ होना। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी आम बैटरी की निस्बत इसके जो लाइफ साइकिल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उसी वजह से इसकी जो लाइफ होती है वो भी ज़्यादा होती है। बस इसके जो टेम्परेचर है उसका ख्याल रखना पड़ता है, और उसके अलावा इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कोई अंदर से कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए। बाकी इसकी जो लाइफ है वो आम बैटरी से ज़्यादा होती है, और इसकी जो वारंटी होती है वो भी आम बैटरी से ज़्यादा मिलती है। तीसरे नंबर पर इसकी जो सबसे आखिरी खूबी है वो है इसका कम वजन होना। यानी कि यहाँ पर एक साइड में अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी में 100 एम्पेयर आवर का एक बैटरी बैंक हो, दूसरी साइड में अगर आपके पास सुपर कैपेसिटर में 100 एम्पेयर आवर का एक बैटरी बैंक हो, तो इस बैटरी बैंक का जो सुपर कैपेसिटर में होगा ट्यूबुलर से या लिथियम आयन से जो वजन होगा वो कम होगा। अब जरा दोस्तों बात कर लेते हैं सुपर कैपेसिटर बैटरी की खामियों की, क्योंकि जहाँ पर किसी चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं वहाँ पर उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियाँ भी ज़रूर होती हैं। नंबर 1 पर इसमें जो सबसे बड़ी खामी है वो है इसका हाई सेल्फ डिस्चार्ज रेट। यानी कि अगर आप एक दफ़ा इस बैटरी को चार्ज करके रख देंगे, तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसको कल जो है वो इसको इस्तेमाल कर लूँगा या रात को इसको इस्तेमाल कर लूँगा, तब तक ये जो बैटरी होगी ये डिस्चार्ज हो चुकी होगी, ऑटोमेटिकली ये डिस्चार्ज हो जाएगी। किसी भी आम बैटरी की अगर बात करें उसको अगर आप चार्ज करके रखते हैं, आप उसको 2 से 3 महीने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन सुपर कैपेसिटर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी स्पीड के साथ इसके अंदर जो चार्जिंग है वो लूज होती रहती है। दूसरे नंबर पर इसकी खामी है इसका लो वोल्टेज होना, यानी कि एक सुपर कैपेसिटर तकरीबन 2 से 3 वोल्ट का होता है और आपको एक बड़ा बैटरी बैंक बनाने के लिए आपको काफ़ी सारे सुपर कैपेसिटर जो है वो जोड़ने पड़ेंगे, उनके कनेक्शन करने पड़ेंगे, फिर बड़ा आपको तारों का जो है वो जंजाल पूरा आपको देखना पड़ेगा और आपको सारे जो कैपेसिटर उनके टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी सरदर्द होती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो इसकी सबसे बड़ी खामी है वो है इसके साइज़ का ज़्यादा होना, यानी कि यहाँ पर बात करें इसके वेट की, इसका वेट कम होता है लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो किसी भी आम बैटरी से बहुत ज़्यादा होता है। अब आखिर में दोस्तों बात कर लेते हैं कि सुपर कैपेसिटर बैटरी का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है या कहाँ कहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है वो हो रहा है। तो चाइना के अंदर इसका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है और बाकी ममालिक के अंदर भी हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर इसका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। चाइना के अंदर एक पूरी बस सर्विस सुपर कैपेसिटर के ऊपर चल रही है। वहाँ पर उसके जो काम करने का तरीकाकार वो ये है कि वो उसके अंदर सुपर कैपेसिटर लगे हैं, वो उसको 10 से 15 किलोमीटर तक जो है वो बस को चला सकते हैं और हर 10 से 15 किलोमीटर के बाद बस का एक स्टेशन आता है और जब स्टेशन के ऊपर बस रुकती है तो जितनी देर में सवारियाँ जो होती हैं वो 5 से 10 मिनट लेती हैं बस से उतरने में या चढ़ने में, उतनी देर में वो जो सुपर कैपेसिटर होते हैं वो चार्ज होते हैं, यानी कि 10 से 15 मिनट में वो बैटरी जो है और सुपर कैपेसिटर वो चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह मैं गूगल के ऊपर एक दिन सर्च कर रहा था जो कॉर्डलेस ड्रिल होती है लिथियम आयन बैटरी के ऊपर चलने वाली, तो वो मुझे चाहिए थी, तो वो मैं सर्च कर रहा था। साथ में मुझे एक सुपर कैपेसिटर वाली ड्रिल भी देखने को मिली। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ जानकर हैरानी होगी, जो एक लिथियम आयन बैटरी वाली ड्रिल होती है उसका जो बैटरी का टाइमिंग होती है वो तकरीबन 1 से 1.5 या 2 घंटे होती है। वहीं पर जो सुपर कैपेसिटर जो बैटरी वाली ड्रिल थी उसकी जो बैटरी टाइमिंग थी वो सिर्फ 15 मिनट थी। अब एक आम बंदा तो सोचेगा यार मैं तो वही ड्रिल लूँगा जिसकी बैटरी टाइमिंग ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे हैरानकुन बात वो ये थी कि एक आम बैटरी जो होती है जो लिथियम आयन बैटरी ड्रिल के अंदर इस्तेमाल की जाती है उसको अगर आप चार्ज करेंगे वो तकरीबन 2 से 3 या 4 घंटे लेगी। दूसरी सूरत में वो जो सुपर कैपेसिटर वाली ड्रिल थी उसका जो चार्जिंग का टाइम था वो सिर्फ 1 मिनट था, यानी कि जितनी देर में आपने 2-3 सुराख करके वहाँ पर आपने स्क्रू जो है वो टाइट करने थे उतनी देर में आपकी वो जो ड्रिल थी वो चार्ज हो जानी थी। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से सीखने को मिली होंगी। अगर तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।